हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th फिजिक्स वो भी किसके लिए? CBSE बोर्ड के लिए। CBSE बोर्ड जिसका था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हम इसका क्या करने वाले हैं? CBSE बोर्ड के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में फिजिक्स। हमारा क्या होगा? फिजिक्स है। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर ही क्या? लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा पहला टॉपिक है। हम सभी चीज़ को आपको एकदम क्लियरली मतलब एकदम आराम से समझाने का बात करेंगे कि आपका बेसिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ऐसे हमारा पहला हेडिंग क्या है? लाइट। हमारा लाइट क्या होता है उसको समझते हैं। तो हमने लिखा है लाइट इज ए वन टाइप्स ऑफ एनर्जी by which looking anything easily। ये क्या हो गया? हमारा लाइट का डिफिनेशन हो गया। पहले हम समझते क्या है। लिखा है लाइट इज ए वन टाइप्स ऑफ एनर्जी, मतलब लाइट क्या है? हमारा एनर्जी का एक टाइप्स है। समझते हैं कैसे? तो हम देखते हैं कि क्या कि जब हम पर मान लीजिए ये सन है, ये हमारा क्या है? ये हमारा सन है। सपोज करें क्या ये हमारा सन है। अब देखिए ये मान लीजिए कोई पर्सन है, ये हमारा कोई पर्सन है। जब यह सन का जो लाइट है इस व्यक्ति पर या फिर इस पर्सन पे पड़ता है तो इस पर्सन की बॉडी क्या हो जाती है? हीट अप हो जाती है। क्या हो जाती है? हीट अप मतलब गर्म हो जाती है। तो अब देखिए इस पर्सन का जो बॉडी था हीट अप कैसे हुआ? जब सनलाइट पड़ा तो हमने क्या पता चला कि हमारे पर्सन की बॉडी के हीट होने का रीज़न क्या है? हमारा क्या है? लाइट। तो हमको पता चला कि हमको लाइट से क्या मिला? तो हमको मिला लाइट से कौन सी एनर्जी मिली? तो हम कह देंगे क्या? हीट एनर्जी मिला है। हीट एनर्जी आ गया समझ में? हाँ, समझ में आ गया नहीं कि हमारा बॉडी हीट हो जा रहा था किसके? सनलाइट के पड़ने से। तो हमको क्या पता चला कि सनलाइट में कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी होता है। अब इसमें और कौन सी होती है एनर्जी? तो सनलाइट में रेडिएंट एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? रेडिएंट एनर्जी। हो गया रेडिएंट एनर्जी। तो हमको क्या पता कि जो हमारा लाइट है वह किसका फॉर्म है? तो हमको पता चला हमारा जो लाइट है वह एनर्जी का फॉर्म है। किसका? एनर्जी का फॉर्म है। अब देखिए हमको पहला टॉपिक तो समझ में आ गया क्या है? लाइट इज ए वन टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब अगला देखना है क्या लिखा? बाई विच लुकिंग एनी थिंग्स ईजिली। तो आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई हमारा क्या है? रूम है। ये क्या है? कोई हमारा रूम है। देखिए इसके अंदर जब तक लाइट है, क्या है? लाइट है, तो हमको इस एरिया में पूरा प्रकाश दिखेगा और हम क्या करेंगे? किसी भी चीज़ को आसानी से देख लेंगे। लेकिन यही लाइट न रहे तो हमको अंधेरा हो जाता है और कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, तो कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। तो हमने क्या पता किया कि लाइट यदि रहता है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ईजिली देख सकते हैं। यदि लाइट न रहे तो हम किसी भी थिंग्स को ईजिली नहीं देख पाते। तो हमने इससे क्या पता चलता है कि बाई विच
लुकिंग एनी थिंग्स ईजिली, मतलब कि हम यदि लाइट रहता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर थिंग्स को ईजिली देख सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, ये समझ में आ गया कि नहीं आप सबको? लाइट इज ए वन टाइप्स ऑफ एनर्जी बाई विच लुकिंग एनी थिंग्स ईजिली। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। तो हम क्या बात करते हैं और हम आगे बात करते हैं क्या? चलिए हम लेते हैं आगे के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। और मान लीजिए क्या है, ये हमारा क्या है, कोई टार्च है। हम यहाँ पे टार्च बना रहे हैं। ये हमारा टॉर्च है। देखिए जब हम टॉर्च जलाते हैं तो हमारा क्या जो लाइट होता है टॉर्च निकलता है, ऐसे कर कर आगे निकलता है, मतलब सीधे ऐसे ही लाइट निकलता है क्या बार? तो कहेंगे यस सर। तो हमको क्या पता चला, क्या आपने कभी देखा है कि लाइट ऐसे आप टॉर्च जलाएं, आपका लाइट ऐसे आके गिर गया नीचे, ऐसे फॉल हो गया? नहीं देखा है। हमने क्या देखा है कि जो लाइट होता है ऑलवेज क्या, स्ट्रेट लाइन कैसे जाती है? स्ट्रेट लाइन में जाती है। हो गया। लेकिन ऐसे हमारा लाइट नहीं जाता। तो हमको क्या पता चला कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? तो लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हो गया। मतलब क्या होगा, हमारा प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहला हम प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या, बाय लाइट, क्या बाय लाइट लुकिंग एनी थिंग्स, क्या लुकिंग एनी थिंग्स ईजिली, मतलब लाइट के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग्स को ईजिली देख पाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या होगा, तो लाइट ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो हम कह रहे हैं लाइट ट्रेवल ऑलवेज क्या, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्या पता चला कि जो लाइट होती है हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है, मतलब नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा। अब अगला बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो क्या होगा, वैक्यूम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो आपको पता होगा 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर प्रति सेकेंड या पर सेकेंड, या फिर इसी को क्या कहते हैं 3 लाख किमी पर सेकेंड। हो गया। अब और बात कर लेते हैं इसी में थोड़ा सा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, क्या इन वाटर कितना होता है? 2.25 × 10⁸ क्या 8 मीटर पर सेकेंड। अगला आता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहाँ पे? ग्लास में। और अगला बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, कौन सा हो गया? 4th नंबर हो गया, वेवलेंथ ऑफ, क्या वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज कितना होता है? तो हमारा होता है
कितना होता है, या फिर और कहीं कहीं पर हमको मिल जाता है क्या 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। आप जानते हैं क्या 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये आप सबको लर्न होनी चाहिए, ये हमारे क्या थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप आप सबको ये जो लाइट के प्रॉपर्टीज थे आपको समझ में आ गया। क्या कहें, बाय लाइट लुकिंग एनीथिंग इजीली, यस सर। लाइट ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 लाख किमी पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम पर होता है, या फिर क्या 4000 टू 8000 के बीच में होता है। तो हमने पढ़ा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता था, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। चलिए हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन नोट काउंटिंग मशीन, क्या नोट काउंटिंग मशीन, नोट काउंटिंग मशीन। सर नोट काउंटिंग मशीन क्या होता है, तो आप देखे होंगे बैंकों में पैसा गिनने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, उसी मशीन को हम क्या कहते हैं नोट काउंटिंग मशीन। इन नोट काउंटिंग मशीन यूवी रे, क्या यूवी रे इज यूज्ड, हम क्या करें यूज्ड, मतलब नोट काउंटिंग मशीन में कौन सा रे निकलता है, तो यूवी रे मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, क्या भी रे निकलता है। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया। तो देखिए अब क्या होगा, न्यूटन, क्या न्यूटन सेड दैट लाइट इज ए पार्टिकल, क्या पार्टिकल्स, मतलब क्या हो कहें न्यूटन ने कहा कि हमारा लाइट क्या है एक क्या है पार्टिकल्स है। तो क्या हुआ जब इन्होंने पार्टिकल्स कहा तो लाइट के बहुत से जो प्रॉपर्टीज होती है उसका क्या किया गया, हम लोग उसके बारे में बता सकें। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। और किसका है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। देखिए हमने क्या कहा, जब न्यूटन ने कहा कि हमारा जो लाइट होता है एक पार्टिकल्स है, तो उस लाइट को पार्टिकल्स मारकर किसका एक्सप्लेनेशन किया जा सका, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन का किया जाएगा, और प्रॉपर्टीज का यूज नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, इसी में एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था क्या फोको, क्या कहते हैं क्या नाम था साइंटिस्ट का, फोको नाम था। यहाँ पर साइंटिस्ट कौन थे न्यूटन, तो क्या फोको बोले, फोको सेड दैट, क्या बोले फोको सेड दैट लाइट इज ए नॉट पार्टिकल, नॉट पार्टिकल्स। न्यूटन ने बोला कि जो हमारा लाइट है पार्टिकल्स है, लेकिन फोको ने क्या कहा कि जो लाइट है हमारा पार्टिकल्स नहीं है। उन क्यों कहा फोको ने, क्योंकि ऑल प्रॉपर्टीज इज नॉट मैचिंग द पार्टिकल्स, क्या बोले पार्टिकल्स। तो मतलब क्या है न्यूटन ने लाइट को प्रॉपर्टी क्या लाइट को पार्टिकल्स कहा, किसने कहा न्यूटन को, क्या कहा पार्टिकल्स। लेकिन फोको ने कहा कि जो लाइट हमारा पार्टिकल्स नहीं है। क्यों नहीं है बोला गया, तो जो पार्टिकल्स के सभी प्रॉपर्टीज़ लाइट में हमारी नहीं मिल रही थी, तो उन्हें क्या कर दिया कि हमारा लाइट क्या है पार्टिकल्स की नहीं है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिसका नाम था हाइगेंस, क्या नाम था हाइगेंस।
हाइगेंस, अब देखिए हाइगेंस क्या कहते हैं, हाइगेंस सेड दैट लाइट इज ए वेव। क्या कहें, तो हाइगेंस ने कह दिया लाइट को वेव, जबकि न्यूटन लाइट को क्या कहता, पार्टिकल्स। देखिए हाइगेंस सेड दैट लाइट इज ए वेव, हाइगेंस ने बताया कि लाइट क्या है, वेव है। अब देखिए इनके बीच में यहाँ पर किसके न्यूटन और कौन थे, फोको, और कौन गए हैं, हाइगेंस। ये सब क्या कर रहे थे, अपने में बहस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मान लीजिए ये कर रहे थे कि लाइट क्या है, पार्टिकल्स है। क्या है, पार्टिकल्स। अब हमारे जो हाइगेंस थे, हाइगेन बस क्या कर रहे थे, ये हमारा क्या है, वेव है। फोको भी कर रहे हैं कि हमारा जो लाइट है पार्टिकल्स नहीं है। तो यहाँ इन सब क्या कर रहे थे कि लाइट हमारा क्या है, वेव है। कोई कह रहा है कि नहीं पार्टिकल्स है। तो एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था डी ब्रोंगली नाम था। क्या नाम था, डी ब्रोंगली। क्या करें, डी ब्रोंगली। डी ब्रोंगली एक कौन थे, हमारे साइंटिस्ट थे डी ब्रोंगली। तो डी ब्रोंगली ने क्या कहा, क्या, डी ब्रोंगली सेड दैट लाइट हैज क्या है, डुअल नेचर। क्या होगा, डुअल नेचर। मतलब क्या होगा, डुअल कर दीजिए या फिर कर दीजिए डबल। हो गया, लाइट के पास कैसा है, डबल नेचर है। कैसा डबल नेचर, तो उन्होंने क्या बताया, डी ब्रोंगली ने कहा, डी ब्रोंगली सेड दैट लाइट हैज डुअल नेचर या फिर डबल नेचर। जैसे अब इसको हम समझते हैं डुअल नेचर क्या होता है। अब देखिए क्या कर रहे थे, न्यूटन तो कह रहे थे क्या, पार्टिकल्स। क्या करते, पार्टिकल्स। हाइगेंस क्या कर रहे थे, लाइट को वेव। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम क्या करें, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो किससे मिली थी, पार्टिकल से, और कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी वेव से मिल रही थी। हम क्या कहें, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल रही थी क्या, पार्टिकल से, कुछ मिल रही थी वेव से। तो हाइगेंस ने कहा कि नहीं, लाइट के पास क्या होगा, बोथ प्रॉपर्टीज़ है। कैसा है, बोथ प्रॉपर्टीज़ है। बोथ प्रॉपर्टीज़ है मतलब कि लाइट के पास वेव का भी प्रॉपर्टीज़ है और किसका प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पार्टिकल्स का भी प्रॉपर्टीज़ है। इसलिए क्या है, इसीलिए क्या, सो इन क्या करें, सो इन दिस रीजन डी ब्रोंगली सेड दैट, क्या होगा, सेड दैट, लिखे हम डेट लिखे यहाँ पर, सेड दैट लाइट हैज डबल नेचर या फिर डुअल नेचर। क्या, डबल नेचर मतलब लाइट के पास कैसी नेचर है, एक नेचर नहीं है, डबल नेचर है। पार्टिकल्स का भी है और वेव का भी है। तो यहाँ पर आप सबको यह समझ में आ गया होगा लाइट का। आप कैसे नोट्स बनाएंगे, आप नोट हम जैसे लिख रहे हैं सेम टू सेम आपको वैसे ही नोट बनाना है। चलिए और हम आगे बात कर लेते हैं कुछ। अब देखिए, अब एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, हमारा जो लाइट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप करता है। चलिए हम समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले होता क्या है। जैसे हम मान क्या ले रहे हैं, ये हमने मान लिया है कोई हमारा कंडक्टर है। हमने क्या कहा, ये हमारा कोई कंडक्टर है, हो गया कंडक्टर। अब कंडक्टर के इतने पार्ट को हमने यह कट किया, कट करने के बाद हम इसका क्या निकाले, एटम। हमने एटम को इसको देखा गया ऐसे, ये हमारा क्या है, एटम है। आप अपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, मतलब प्रीवियस क्लासों में आप सब पढ़ चुके हैं,
हो गया। तो आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, मतलब प्लस न्यूट्रॉन। इसके जो बाहरी कक्षक होते हैं, मतलब लास्ट ऑर्बिट या फिर जो इसके ऑर्बिट होते हैं, उसके ऑर्बिट में कौन होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। हो गया। तो आप जानते हैं क्या, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए इनके पास जो एनर्जी होता है कितना होता है, मोर एनर्जी। इनके पास एनर्जी क्या होती है, मोर होती है। यदि इनके पास मोर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मोर है, तो क्या ये मोर एक्साइटेड होंगे, अगर मोर एक्साइटेड। हो गया। आपको समझ में आ गया कि जो हमारा होता है एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास क्या होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होते हैं, मोर एक्साइटेड होते हैं। लेकिन यह क्या होगा, इनके पास कुछ एनर्जी की कमी है, मतलब क्या है, लेस है, जिनके वजह से ऑर्बिट में मूव करे। तो हमने क्या कर दिया, इन पर सनलाइट हमने क्या क्या डाल दिया, क्या क्या, सनलाइट इलेक्ट्रॉन पे दिया। तो यह जो इलेक्ट्रॉन था यह क्या कर दिया, ऑर्बिट को छोड़कर क्या हो गया, बाहर निकल गया, क्या हुआ, बाहर चला गया। तो अब देखिए ये जो प्रोसेस कराया गया, मतलब क्या, सनलाइट एटम पर फॉल हुआ और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ गया। तो यह जो प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या, फोटो इलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा कि जो एटम होते हैं उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उनके पास एनर्जी मोर होती है, मोर एनर्जी होने की वजह से क्या होती है, एक्साइटेड होती हैं। जब इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पे हम गिराते हैं, क्या, लाइट फॉल करते हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है लाइट की एनर्जी को अचीव कर ऑर्बिट को छोड़कर क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो यह जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए फिर हम इसको लिख देते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, व्हेन लाइट fall the conductor material मतलब जब हम लाइट को क्या कहते हैं, कंडक्टर मटेरियल पे क्या कहते हैं, फॉल करते हैं। व्हेन लाइट फॉल द कंडक्टर मटेरियल एंड लास्ट ऑर्बिट, क्या, लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन अचीव दिस एनर्जी क्या होगा, फ्री फ्रॉम द ऑर्बिट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ लेते हैं हम क्या कहें, व्हेन लाइट फॉल द कंडक्टर मटेरियल, मतलब जब कंडक्टर मटेरियल पे हम लाइट को डालते हैं, तो एंड लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होगा, लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो लास्ट ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अचीव दिस एनर्जी क्या होगा, सनलाइट के एनर्जी को अचीव करते हैं, फ्री फ्रॉम द ऑर्बिट, और ऑर्बिट को छोड़कर क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, मतलब फ्री हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह जो हमारा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा कि हमारा लाइट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको
ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।